ये जो क्वाड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही 2 होता है, ठीक है। हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम। अभी बड़ा हो यार, ठीक है। जीरो कहता है आ जाओ मुझसे लड़ लो। क्यूब दिखा मैक्सिमम पावर, कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैसे हो यार तुम सब? आई होप कि तुम लोग बहुत ही बढ़िया होगे यार। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले यार हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें भी हम पढ़ रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बट हम लोगों ने उसमें सिर्फ 2 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आपके एग्जाम में वो सारे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बट हम लोगों ने उसको इसलिए पढ़ा था कम से कम आपको उसके बारे में नॉलेज रहे कि हाँ क्या चीज है वो, ठीक है। बाकी उस एक्सरसाइज का जितना भी है ना क्वेश्चन, उसको आप पिछले जो 2-4 मेथड है ना उससे जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाकी ये जो भी है और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो बस आप समझ लीजिए बस। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको पढ़ना अगर हमको, तो इसके बारे में पहले हमको पता भी होना चाहिए कि ये है क्या। बात तो सही है। तो चलो बात करते हैं भाई कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसे इक्वेशन जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही 2 होता है, ठीक है। और इक्वेशन तो आप इक्वेशन ही होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर क्यूब होता तो उसकी पावर 3 हो जाती, मैक्सिमम पावर, ठीक है। और लीनियर होता वो तो अलग ही है, ठीक है। तो ये समझिए अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही मतलब होता है कि जिनके मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 2x² + 5x + 3 इक्वल में 0 कर देता हूँ। अब पावर क्या होता है इसको भी समझ लो। ये जो आपको दिख रहा है ना, मैक्सिमम घात जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो देखो सबसे ज्यादा किस पर है, इस पर है। उससे नहीं मतलब है किस पर है, बट ये समझो कि कितना है सबसे ज्यादा, 2 है। तो क्या हो जाता है, वही मैक्सिमम पावर हो जाता है। और मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम समझ लेते हैं कि आपको बुक में भी कैसे दिया रहता है समझने के लिए। जैसे यहां पर ax² + bx + c इक्वल में 0 लिखा हुआ है, और a जहां पर क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसा आपको बुक में दिया गया रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है ना, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक ही जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन यहां पर कहा है कि a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अब इसको समझते हैं। अगर एक ही जगह पर हम रख देंगे 0, रख करके देख लेते हैं भाई, 0 × x² + bx + c हो जाएगा। और भाई 0 तो पता ही बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक का मतलब जिसके साथ लड़ेगा उसको भी क्या कर देगा, 0 ही बना देगा भाई। तो ये देखो 0x² है ना, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना भी बड़ा हो यार, ठीक है। 0 कहता है आ जाओ मुझसे लड़ लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 0 + bx + c इक्वल में 0। अब यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी बचती है, जिनको नहीं पता है उसको समझ ले। हालांकि कुछ लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मतलब इसकी पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब इसकी यानी कि मैक्सिमम पावर जो बची है 1 बची हुई है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यानी कि जो इक्वेशन अब बन रहा है वो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज दी गई है। बाकी सारे इक्वेशन आपको ऐसे ही दिखेंगे। हाँ, दिखेंगे का मतलब है कि आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ अलग ही तरीके के दे दिया जाए इक्वेशन, आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो अब यार बस हम लोगों ने जो समझना था समझ लिया है। अब हम खेलेंगे एक छोटा सा गेम। बहुत अच्छा लगेगा।
छोटा सा गेम, यानी कि बस हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे यार, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन से इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक हैं और कौन से इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। बहुत ही मजा आने वाला है यार, बस देखते चलो, ठीक है। चलो तो यार ये रहे आप सभी के क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है भाई, इसमें से ये चेक करके दिखाना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। और ये कैसे पता चलेगा भाई, हमने बताया कि मैक्सिमम पावर अगर 2 होगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ये आप लोग गेस करना, ठीक है। जैसे यहां पर 4x² + 2x + 5 इक्वल में 0 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है। अब 2 है मैक्सिमम पावर, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। पूरा नहीं लिखूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया भाई पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे की। यहां पर आपका 2x - 9 + 7x स्क्वायर है यहां पर। अब एक चीज प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये तो ठीक है भाई, ये 7x स्क्वायर है, इस तरफ चला गया है और बाकी के इस तरफ है, तब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये ध्यान रखना भाई, मैंने एक चीज बताया तुम लोगों को, क्या बताया कि मैक्सिमम पावर देखनी है कितना है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो एक चीज और करके देख लेते हैं, कैसे भाई, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कुछ इस फॉर्म में भी होना चाहिए इसको, ax² + bx + c का इक्वल में 0 है ना। ये जो 2x - 9 लिखा हुआ है और इक्वल में 7x² है, इस 7x² को हम यहां पर ला देते हैं, कहां पर, इसके आगे। तो ये क्या हो जाएगा इस तरफ आने पर -7x², और यहां पर आपका है +2। बहुत सारा ऑटो चला रहे हैं यार, क्या बताएं, ऑटो से परेशान हो गए हम। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। चलो ठीक है, तो यहां पर -7x² इधर आ गए, ठीक है। अब यहां पर देखना है हमको क्या आएगा, +2x और माइनस का 9 इक्वल में 0। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब यहां माइनस है प्लस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह पर यहां पर आ जाएगा -7, ठीक है। तो इसी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ये चीज वहीं पर है, तो ये क्या भी हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका लिखा हुआ है x + 2x² और इक्वल में 0। तो फिर वही चीज आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है क्या। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखो एक चीज और कंफ्यूज मत होना, 2x² है प्लस x है इक्वल में 0 है, ठीक है। मैक्सिमम पावर आपको देखना है पहले, ठीक है। अगर कंफ्यूजन होता है तो यहां से मैच कर लो, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। अब यहां पर एक चीज आती है कि भाई ठीक है ये तो इस फॉर्म में है, बट यहां पर 2x² प्लस x ही है। अरे ये नहीं है भाई, देखो यहां पर 2x² प्लस x प्लस का 0 और इक्वल में 0 है। यहां पर c की वैल्यू क्या है, 0 है, 0, ठीक है। इसीलिए आपको ये दिख नहीं रहा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक, ये भी हो गया है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो यहां पर है 7x² प्लस 0x³ प्लस 2x प्लस 7 इक्वल में 0। क्यूब दिखा मैक्सिमम पावर, कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को समझ में आ गया है कि क्यों गलत हो जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहां पर हम सब लोग समझते हैं। अरे भाई अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम किसी भी नंबर में, किसी भी चीज में यार 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं क्या होगा बताओ, 0 ही हो जाएगा, कितना भी बड़ा नंबर हो यार, ठीक है। तो यहां पर देखो 0x³ है, यानी कि ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है यहां पर, ठीक है। मैक्सिमम पावर x³ नहीं होगा यार, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर 0 हो जाएगा। तो इसको यहां पर थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। तो 7x² प्लस का 0 है, तो हम 0 को लिखते ही नहीं यार, डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, प्लस का 2x प्लस का 7 इक्वल में हो गया 0। अब यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, और इस जैसे भी है, देखो बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। यहां पर है आपका 5x³ - 7x² - 3x + 2 इक्वल में 0 है। यहां पर मैक्सिमम पावर आपको कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ध्यान देना यार, यहां पर 0 नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, नहीं कि यहां पर भी समझ लो 2, यहां पर 0 नहीं है, ध्यान देना। हाँ ठीक है। 4x³ है। तो भाई मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है कि जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो सिर्फ 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये क्या हो भाई, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आ गई है तो आपने समझ लो कि आपका पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है यार, ठीक है। क्योंकि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। बात समझ में आ गई। हाँ, कुछ ये इसमें है कि सॉल्व आपको करना पड़ेगा, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम पावर देखो कौन सा है, कितना है, 2 है तो समझ लो क्वाड्रेटिक है, अगर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, और कुछ नहीं लिखना है आपको। बात समझ में आ गई। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। बाकी मैं तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यार, उसको दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। ध्यान रखना यार कि जितना भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पहली चीज तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बट प्लेलिस्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है यार, वो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन के या फिर प्लेलिस्ट के। तो वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा जो आपको ना आता हो, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखो यार। वीडियो बना लगेगा कि वीडियो हम बना सकते हैं तो वीडियो भी बनाएंगे उस पर, ठीक है। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यार एक्सरसाइज के साथ, आप लोग भी उसको सॉल्व करते रहना, ठीक है। हम तो सॉल्व कराएंगे ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।